वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम चक्राणासय परिगणहं पृथिव्या हिरण्ययेन मणिना शुंभमानाः न हिन्वनासः तितिरुः ते इंद्रम परिस्पसो अदधात सूर्येण। चक्रों वाले हैं, सर्वथा घेरे हुए को पृथ्वी के हिरण्यमयी द्वारा शोभायमान। नहीं किया पार उन पीड़ितों ने इंद्र को, सर्वथा धारण किया स्पस ने सूर्य द्वारा। ये ऋग्वेद के 33वें सूक्त का प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का 8वां मंत्र है। ऐसा कारण बता देगा, आदमी क्या बोलता है, क्या करता है, उन सब चीजों को समझना जरूरी है। और ये समझना बहुत कठिन काम नहीं है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, आप भी तो इंसान हो। ये सब कमजोरियां व्यक्ति के अंदर है, हमारे अंदर है, दूसरे के अंदर भी है। हम कैसे अपने आप को छुपाते हैं, हम अपनी कमजोरियों को दूसरे के सामने कैसे छुपाते हैं, वैसे दूसरा आदमी भी छुपाता है। बहुत आसान है साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी समझना, परंतु क्या है, इसके लिए इतना दिमाग लगाना पड़ता है। का भाष चल रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था चक्राणासय, चक्रों वाले हैं, इसकी व्याख्या चल रही थी। तो जनरली हम लोगों को ये ज्ञात है और प्राय सभी लोगों को ज्ञात है कि चक्रधारी किसको बोला जाता है। ये तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को, वो चक्रधारी है। और सुदर्शन चक्र एक ऐसा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। किंतु ईशान परब्रह्म परमात्मा ने केवल भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को ही चक्रधारी नहीं बनाया, वास्तव में हर व्यक्ति चक्रधारी है। तो जो सप्त चक्र हैं ये प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए हैं। सप्त चक्र जो हैं ये प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए। तो चक्रधारी एक्चुअल में प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो चाहे औरत। पर फर्क ये है केवल इतना कि उन चक्रों का भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण ने प्रयोग किया और बाकी लोग उन चक्रों का प्रयोग नहीं करते। जो लोग करते भी हैं वो उस सीमा तक नहीं पहुंच पाए उनका प्रयोग करते हैं, इसलिए वो चक्र उनको अजय नहीं बना पाया। जो चक्र मनुष्य के शरीर में है उनसे व्यक्ति अजय नहीं बन पाया। और एक समय तक तो उसकी पूरी विद्या प्रचलन में भी थी, अब जो है वो विद्या भी प्रचलन में नहीं है, वो उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। तो एक्चुअल में क्या है कि सप्त चक्र के छोड़ो, आज के समय में मनुष्य मानव शरीर की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, भौतिक चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जो कल्चर जो हमारे विश्व में चल रहा है, पृथ्वी ग्रह में जो चल रहा है, वो कैसा है, ये व्यापारिक कल्चर है। यहाँ व्यापारी लोग जो है दुनिया चला रहे हैं, एक्चुअल में हर राष्ट्र को व्यापारी लोग चला रहे हैं। इसलिए बड़े जब हम देखते हैं, जब चैनल्स में जो बहस होती है, डिबेट होती है, उसमें ऐसी चर्चाएं चलती हैं, तो लोग बड़े आदर्शवादी ढंग से बात करते हैं कि सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। सवाल है कि सरकार की मजबूरी है ना। अब जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो मोदी 2 जो गवर्नमेंट आई है, इसमें हर कोई कहां ध्यान दे रहा है, एक तरफ ले जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है वो आपकी ठीक रही है। तो अर्थव्यवस्था तो पूरे विश्व की ठीक रही है। अब अर्थव्यवस्था को अगर नियंत्रित करना है तो अनुशासन स्थापित करना पड़ेगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या विश्व में रुपए की कमी है? रुपए की कमी है क्या? रुपए की कमी नहीं, रुपए भरपूर है। संसाधनों की कमी है क्या? संसाधनों की कमी भी नहीं।
धन दौलत जो भी है, हर चीज भरपूर है, तो फिर भी आर्थिक मंदी है। तो आर्थिक मंदी क्यों? आर्थिक मंदी संसाधनों के अभाव के कारण नहीं, आर्थिक मंदी है नीतियों के कारण। क्योंकि जो जिसके पास है वो अपने रखे बैठे, जैसे अभी कल जो पेपर में न्यूज आई कि इतनी आर्थिक मंदी होने के बावजूद भी धनतेरस में जबरदस्त खरीदी हुई, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं खत्म हो गया है दुनिया में, नहीं, व्यवस्था सही नहीं। अब व्यवस्था को सही कौन करे? कौन बताइए? कौन कौन जो नेता है जो अपनी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा? अगर वो इन सब चीजों पर सख्ती अगर लागू कर दे तो लोग उसको चुनेंगे नहीं अगली बार, नेक्स्ट। सब लोग एक तरफ हो जाएंगे। उदाहरण देखो ना। तो यहां समस्या ये है कि भौतिक जो संसाधन है उनके साथ यही चीज, इस भौतिक संसाधन जो है वो उनके जिनके पास है वो कंट्रोल करेंगे, और वो व्यक्ति को जरूरी नहीं कि अच्छा आदमी, धन संपत्ति को जरूरी है कि अच्छे आदमी के पास हो, बुरे आदमी के पास भी हो सकती है। और फिर जिसके पास है वो उसको अच्छे कार्यों में प्रयोग में लाए, वो जरूरी नहीं है भाई कि पैसा है उसके पास तो वो अच्छे काम में ही प्रयोग में लाए। क्योंकि हमारा तो इतिहास साक्षी है, रावण जैसे लोग भी धनाढ़ उनके पास सोने की लंका थी, रावण के पास कोई अच्छा आदमी नहीं था। तो भौतिक संसाधनों का तो यही हाल है। किंतु वेद जो बात करता है वो बात करता है अन्य दूसरे संसाधनों की, ये है ब्राह्म बल की बात करता है। तो पोटेंशियल तो हर व्यक्ति को दिया गया है, ये सप्त चक्र जो है वो सबको प्रदान किए गए। अपन ने पहला चक्र समझ लिए थे, मूलाधार चक्र। पुरुषों में यह गुदा और लिंग की भी स्थित होता है, तथा स्त्रियों में गर्भाशय ग्रीवा के पीछे जहां योनि गर्भाशय से मिलती है स्थित होता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के अंदर वीरता, निर्भीकता तथा आनंद का भाव जागृत हो जाता है। ये उसकी तीन लक्षण है, वीरता, निर्भीकता और आनंद। मूलाधार चक्र जागृत होगा, यह अनुभूति व्यक्ति को होने लगेगी। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। यह लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। बहुत सारी जो मानवीय बुराइयां हैं वो इस चक्र जैसे जागृत होगा तो वो नष्ट हो जाएगी। स्वाधिष्ठान चक्र, इसकी विशेषता ये है कि ये लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है। चित्र भी इसके आप देख सकते हो, चित्र इसके पाए जाते हैं। इसमें कुंडली जागरण जो एक आचार्य रजनीश ने एक बुक लिखी थी कुंडली पे, देखो क्या नाम था उसका, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे, जिन खोजा तिन पाइया, ये जो बुक लिखी थी। तो उसमें ये पूरा बताते हैं कुंडली जागरण। कुंडली जागरण से ही चक्र जागृत होती है, कुंडली जागरण ही चक्र जागरण है। और ये विद्या जो है ऐसी विद्या है जो कि हमारे यहाँ प्रयोग में लाई जाती थी, पर अभी सब खत्म है। अभी मनुष्य के पास समय नहीं है। आदमी 12 घंटे जो है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे जो काम करता है वो समय कहाँ पाता है। तो इसलिए क्या है कि इधर आदमी अपने तरफ ध्यान नहीं दे पाता। अब कुछ लोग तो ये हालत है, और कुछ लोग जिनके पास समय है वो फालतू चीजों में समय खर्च करेंगे, पर वो अपना विकास नहीं करते।